दोस्तों, सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने आया। दोस्तों, इस समय देश में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं और इससे हमारे देश का लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। जितनी अपेक्षाएं आशाएं केंद्र सरकार से छात्रों को, किसानों को, अन्य लोगों को थी, उसमें सरकार खरी नहीं उतर रही। या कहा जाए कि खरीदना उतरने के कई कारण हो सकते हैं। वहीं वोट चोरी का मुद्दा इस समय पूरे देश में छाया हुआ है और विपक्ष एवं राहुल की रणनीति काम आ गई और चुनाव आयोग घुटने पे आ गया। दोस्तों, कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के चेहरा राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के मुद्दे को उठाया है, जो दरअसल अभी तक वोट की हेराफेरी या गलत तरीके से वोट हुआ दिखलाई पड़ रहा है। जगह जगह इसकी रिपोर्टें भी आ रही हैं। अभी उनका दावा है कि सटीक प्रमाणों के साथ आगे चलकर वो जो खुलासा करने वाले हैं वो हाइड्रोजन बम साबित होगा। दोस्त, वोट चोरी के लिहाज से पर सवाल यह है कि क्या केवल वोट चोरी का मुद्दा ही इंडिया गठबंधन को सत्ता दिला पाएगा। दोस्तों, और तथाकथित हाइड्रोजन बम के नाम पर सचमुच में कोई बड़ा धमाका होगा या सुतली बम की तरह फुस फूक कर रह जाएगा, यह बड़े सवाल है। वोट चोरी और बिहार को गरमाने के लिए उन्होंने कई दिन बिहार में यात्रा भी निकाली, जिसमें काफी बड़ी तादाद में जनता शामिल होती दिखाई पड़ी। दोस्तों, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं वोट चोरी और चुनाव की हेराफेरी तथा उसमें चुनाव आयोग की मिलीभगत को मुद्दा बनाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। और यह तब स्पष्ट हुआ जब बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे और गलती से उन्होंने जनता से पूछ लिया कि राहुल किस मुद्दे को लेकर यात्रा कर रहे थे, तो सारी जनता ने चिल्लाकर कहा कि वोट चोरी। और इस जवाब से अमित शाह को थोड़ी सी ठेस तो पहुंची, थोड़ा विचलित भी हुए और उनके माथे पर चिंता की लकीरें बल खाती नजर आई। यह तो स्पष्ट है कि अभी तक के प्रमाणों से जनता में चर्चा तो कर दिया है वोट चोरी का, लेकिन चुनाव आयोग लगातार सभी आरोपों को नकारता जा रहा है। राहुल गांधी द्वारा दिए गए तथ्यों आरोपों के अनुसार कर्नाटक की सीआईडी जो वोट चोरी की जांच कर रही है, उसने चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां लिखकर कुछ चीजें मांगी, परंतु चुनाव आयोग ने वो उपलब्ध नहीं करवाई। ये है चुनाव आयोग की कहानी। एक कहावत सही है दोस्तों, सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा।
जब मुख्यमंत्री, गृह मंत्री का हाथ ऊपर है तो फिर चुनाव आयोग को डरना क्या। आयोग ने यह भी कहा कि खुद कर्नाटक के चुनाव आयोग ने भी तमाम जरूरी जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग से मांगी, पर उन्हें भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। यह है केंद्रीय चुनाव आयोग की गुंडागर्दी। सवाल यह भी है कि जब जानकारियां चुनाव आयोग से मांगी जा रही हैं और आयोग चुप्पी साधे बैठा हुआ है, आरोप भी चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, लेकिन खामोशी बढ़ती जा रही है, तो आगे बढ़कर भाजपा इन सवालों का जवाब क्यों देने लगती है। बात चुनाव आयोग से पूछी जाती है, जवाब भाजपा देती है। इन्हें मिर्ची लगती है, इसलिए जवाब भाजपा देती है। इसका मतलब देश के अंदर वोट चोरी हुई है। नहीं हुई होती तो आयोग जवाब दे, भाजपा को जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है। इन बातों ने जनता के मध्य कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं मित्रों। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, उन्होंने देश के नौजवानों, छात्रों और जेन जी का आह्वान कर दिया कि आगे आए और चुनाव की सुचिता की लड़ाई लड़ते हुए भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाएं। इस ट्वीट ने भारत में एक नए विवाद को जन्म दे दिया और संपूर्ण भाजपा की तरफ से आरोप लगने लगा कि राहुल गांधी देश में अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। ये आरोप भाजपा लगाने में तो माहिर है और भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश और अभी हाल में नेपाल की घटना ने सबको सचेत कर दिया है। तभी से आज अमित शाह जी ने एक मीटिंग में कह दिया कि 1974 से लेकर 2013 तक के आंदोलन का अध्ययन किया जाए कि ये आंदोलन कैसे हुए, इनके पीछे कौन सी शक्तियां थी, तथा फिर ऐसा आंदोलन आगे बढ़ता है तो उसे कैसे निपटा जाए। यानी राहुल गांधी ने हिंट की और पुराने पन्ने खोले जाने लगे। 1974 से लेकर 2013 तक के फाइलें खंगाली जाने लगी, कैसे आंदोलन हुए, कैसे निपटा जाए, कैसे करना है, क्या समझा जाए। इनके इस वाक्य से ऐसा लगता है दोस्तों कि नेपाल की घटना ने सचमुच गहरे तक असर किया है और जिसकी चोट सत्ता पर लगी। अभी तक राहुल गांधी की राजनीति का एक तरीका दिखा है कि एक समय वो किसी एक मुद्दे पर बोलना शुरू करते हैं, फिर लंबे समय तक उसी एक ही मुद्दे पर बोलते रहते हैं। वो चाहे भट्टा पर सॉल्व कर रहा हो, वो चाहे किसानों के बिल कर रहा हो, वो चाहे राफेल का रहा हो, वो चाहे चौकीदार चोर का नारा रहा हो, वो चाहे अदानी अंडानी का मुद्दा रहा हो, आजकल भी वे सिर्फ एक मुद्दे तक ही सीमित हैं, जबकि कांग्रेस के पास आजादी से लेकर 2014 तक के अपने तमाम कामों का बड़ा और मजबूत पुलंदा है। यानी सत्ता पक्ष कहता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, हिसाब दें। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, उसका भी वो हिसाब दें। और हम बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का पुलंदा क्यों मजबूत है। दोस्तों, आजादी के बाद जहां
कंगाल देश बुरी अव्यवस्थाओं में फंसा हुआ था और तरह तरह से देश में गरीबी छाई हुई थी, जिसके पास कुछ नहीं था। ईमानदारी से जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम बहुत बुरी स्थिति में हुए थे। नाम मात्र का बजट था दोस्तों, कुछ बनता नहीं था। वहां देश को एक सूत्र में पिरोकर व्यवस्थित देश बनाने से लेकर सैकड़ों वो काम जो सरकार में हुए हैं और उनके कारण भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह हुआ है 70 सालों में। दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत, अंतरिक्ष की ताकत और विदेश नीति में बड़े से बड़े देश से बराबरी से व्यवहार करने वाला देश बना। परमाणु शक्ति भी बन गया। बांग्लादेश कांग्रेस की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दर्ज है। तो आज देश में जो भी योजनाएं हैं और जो कुछ भी निर्माण तथा प्रगति है वो कांग्रेस की बुनियाद पर खड़ा है। राहुल गांधी के पास बोलने के और मुद्दा बनाने के लिए तमाम मुद्दे हैं दोस्तों। तमाम वो चीजें या योजनाएं भी हैं जो कांग्रेस सरकार ने शुरू की और वर्तमान सरकार उसका नाम बदलकर नए क्लेवर में पेश कर श्रेय लेने की कोशिश करने में जुटी हुई। नेता विरोधी दल के रूप में राहुल गांधी के पास संसद में अपनी बात कहने तथा सरकार की नाकामियों का भंडाफोड़ करने का अच्छा खासा अवसर रहता है, लेकिन अपने पहले भाषण में उस वक्त का लाभ उठाकर सरकार को कट घरे में खड़ा करने के बजाय पूरा समय वो शिव और अभय मुद्रा पर प्रवचन देते रहते हैं। 2014 से पहले भी आरएसएस का संगठन था और भाजपा का, लेकिन वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। सरकार तब बनी जब आरएसएस और भाजपा ने पहले जेपी आंदोलन में घुसकर सरकार पर धारदार हमला किया, या उसके बाद भी विश्वनाथ प्रताप सिंह के कंधे पर चढ़कर देश को एहसास करा दिया कि वो फोर्स में भ्रष्टाचार हुआ। दोस्तों, खुद राजीव गांधी इसमें शामिल है। यह भी पूरी प्लानिंग से सत्ता पे आने के लिए कई वर्षों से काम हो रहा था। इस बार भी एक ड्राइवर ढूंढ लाए जो कि बेकार बैठा हुआ था और उस ड्राइवर को गाड़ी थमा दी। वो ड्राइवर था अन्ना, और मीडिया का इस्तेमाल कर उन्हें गांधी से बड़ा बनाने की कोशिश की। आज वही अन्ना दिखाई नहीं देते हैं और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि कांग्रेस सरकार में कोई काम नहीं होता है तथा सिर्फ भ्रष्टाचार होता है, और साथ ही साथ विनोद राय, रामदेव सहित सभी का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन साथ ही देश को अच्छे अच्छे सपने भी दिखाए गए। 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति की जेब में आने का सपना, 2 करोड़ रोजगार लेकर महंगाई खत्म करने, भ्रष्टाचार खत्म करने, अच्छे दिन लाने जैसे सैकड़ों वादे जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे। यही बाबा रामदेव बोला करते थे कि देश में इतना काला धन है कि जमीन से सीढ़ी बनाओ और स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। अब वही बाबा रामदेव जो कि लाला रामदेव बन गए हैं, उनकी बोलती नहीं निकलती। 2014 का चुनाव इन्हीं सब हथकंडों से जीता गया।
और हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले थे कि चौकीदारी करने आया हूं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज देश में क्या हो रहा है सभी ने देखा है। 2019 में पुलवामा का रोल रहा तो वोट की हेराफेरी या चुनावी बेईमानी, सभी आरोपों की प्राथमिकी के स्तर पर है। पर सत्य सिर्फ यह है कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई और कई प्रदेशों में भी सरकार बना ली। संगठन के साथ पक्ष और विपक्ष में बनाया गया माहौल सरकार बनाता हटाता है। ये कांग्रेस इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को समझना होगा। विरोधी से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री होने के बावजूद 50 सभाएं और रोड शो करके मोदी जी पूरी ताकत झोंक देते हैं, तब गुजरात जीत पाते हैं। जीतने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं यदि गुजरात हार गए तो उनके नेतृत्व को चुनौती मिलने लगेगी। क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के लिए उसी तरह जूझ रहे हैं? इसी तरह छोटे चुनाव, उपचुनाव, यहां तक कि हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी को उतार दिया था। छात्र संघों के चुनाव में भी भाजपा के बड़े लोग अपरोक्ष रूप से शामिल होते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हर चुनाव पूरे देश और प्रदेशों में मजबूत होने की बुनियाद बनाता है। जबकि कांग्रेस के बड़े नेता इन सबसे दूर रहते हैं दोस्तों। इसी तरह से भाजपा के बड़े से बड़े नेता और मंत्री अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ रहते हैं। पर कांग्रेस में सर्वोच्च 3-4 नेताओं से मिलकर अपनी बात कह पाना बड़े से बड़े नेताओं के लिए भी टेढ़ी खीर है। क्या राहुल गांधी भी अपनी सरकार के कामों को अपने हर भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिना रहे हैं? यही दोस्तों सत्यता है। लेकिन जो देश में मौजूदा समय में चल रहा है, कहीं ना कहीं वोट चोरी का मुद्दा उखड़ रहा है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त